कोरोना वॉरियर्स यानी कोरोना महामारी की लड़ाई में जो बिना रुके काम कर रहे हैं, इनमें मीडिया कर्मी भी शामिल हैं। कई मीडिया संस्थाओं से कर्मचारी या तो निकाले जा रहे हैं या फिर उनकी सैलरी में कटौती की जा रही है। ऐसा ही एक आरोप न्यूज नेशन के पूर्व डिप्टी एडिटर और एंकर अक्षय विनोद शुक्ला ने लगाया है। जिस संस्थान में रहा वहां बीते 2 महीनों में मैंने क्या देखा, किस तरीके से जब संस्थान को जरूरत थी कि अपने सो कॉल्ड कोरोना वॉरियर्स का वो साथ दे, उन वॉरियर्स को कैसे उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने मेल भेजा था, वो मेल की कॉपी आज भी मेरे पास है कि आप हर डेस्क पर कम से कम प्रोवाइड करिए सैनिटाइजर। आपने प्रोमोस तो चला दिया कि हम सैनिटाइजर हर आदमी को दे रहे हैं, सैनिटाइजर तक आप नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गार्ड के पास 8th फ्लोर में, जबकि आप काम कर रहे हैं 9th फ्लोर में। मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस आप दीजिए, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए, उसमें कोई इंसान अपना घर नहीं चला सकता है। आप हेल्थ इंश्योरेंस कैसे नहीं दे रहे हैं? आप अपने बच्चों के लिए जब सोचते हैं कि उसकी हर चीज अच्छी होनी चाहिए, तो दूसरों के बच्चों के लिए भी सेम पैमाना लेकर चलिए, और क्वेश्चन पूछने पर बाहर कर देना रास्ता नहीं। अक्षय विनोद शुक्ला ने द वायर को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि न्यूज नेशन में पत्रकारों का उत्पीड़न चरम पर है। वहां पर पत्रकारों को कोरोना के लक्षण होने के बावजूद भी ऑफिस बुलाया जा रहा है, जिससे संस्था में काम कर रहे अन्य कर्मी भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। सैकड़ों प्रोग्राम चलाए होंगे, खास तौर से मरकज का मामला जैसे ही सामने आया था, तो प्राइम टाइम डिबेट्स आपने देखी, पूरी दुनिया ने देखी किस तरीके से मरकज को घेरा गया, उसकी गलती को बार बार पॉइंट आउट किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आप सिर्फ दूसरों के लिए नियम कायदे बताएंगे, आप खुद के लिए नियम कायदों को ताक पर रखेंगे? ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूँ, जो मैं अभी लेकर भी बैठा हुआ हूँ। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि न्यूज नेशन ने अपने किसी कर्मचारी का कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है। इसके साथ ही कई अन्य कर्मियों को बिना किसी नोटिस के ही निकाल दिया गया। कुछ कर्मचारियों को इस प्रकार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है कि वे अपना इस्तीफा देकर स्वयं ही संस्था छोड़ देते हैं। अक्षय विनोद शुक्ला ने ये भी बताया कि कई कर्मचारियों की सैलरी में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान चैनल को कर्मचारियों की आवश्यकता थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो कर्मचारियों को निकालने का फॉर्मेट तैयार होने लगा, जिसे कोरोना काल भुनाया जा रहा है। दूसरों के न्याय के लिए सवाल पूछने वाले आज अपने हक के लिए सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। उन्होंने कहा क्योंकि हम सभी को डर है कहीं उन्हें इसकी कीमत अपनी नौकरी खोकर ना चुकानी पड़े। मेकअप आर्टिस्ट ने, सॉरी मैं नाम कोट कर रहा हूँ क्योंकि मजबूरी इसलिए है कि मैं नहीं चाहता था कि किसी कोरोना पॉजिटिव का नाम डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी लोग इनके कांटेक्ट में आए हैं बीते कुछ दिनों में ऑफिस में, वो अपने आप को क्वारंटीन कर लें, क्योंकि ऑफिस की तरफ से कदम उठाए जाए जरूरी नहीं है। नासिर ईद के बाद से ऑफिस जब आए तो इनको कफ एंड कोल्ड की समस्या थी, मैं उस समय ऑफिस में ही था। एंड 30 मई को इनको बोला गया, जब ये ऑफिस आए और एंकर्स का ये मेकअप कर रहे थे या इनके बाल वाल बना रहे थे, तो एंकर्स ने कहा कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनको क्वारंटीन करना चाहिए। तब इन्हें क्वारंटीन किया गया। 31 मई से ये क्वारंटीन थे। कल इन्हें ऑफिस बुलाया गया। अब मजे की बात ये है कि ये जो मेकअप डिपार्टमेंट है, एडिटर के जिस अंतर्गत आता है, उनका नाम पिनाक त्यागी है एंड शी इज वेल एजुकेटेड। वो अपना प्राइम टाइम शो करती हैं, चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। उन्हें नासिर ने प्रॉपर अपनी रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट भेजने के बाद इन्होंने आउटपुट के ग्रुप्स में मैसेजेस भेजे, एंश्योर किया कि नासिर इज नेगेटिव, नासिर को कल से लगाया जाए। और नासिर को कल यानी उससे ऑफिस बुलाया गया। उसका नाम सिर्फ मेकअप रोस्टर में मेंशन नहीं था, उसे बाकायदा ऑफिस बुलाया गया। अब मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि एडमिन गाय क्या कर रहे हैं, एडमिन गाय क्या कर रहे हैं? उन्हें भी मालूम है कि इस तरीके की अगर कंडीशन है, कोई आदमी कह रहा है कि उसका टेस्ट हुआ है, तो आप टेस्ट रिपोर्ट देखने के बावजूद आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पिनाक त्यागी इसलिए संदिग्ध के घेर में क्योंकि उनका एक रुतबा है चैनल में डिसीजन मेकर्स में, जहां एमडी संजय कुलश्रेष्ठ हैं, वहीं पिनाक त्यागी हैं। ये 2 लोग इर्द गिर्द होते हैं सारे नियमों को बनाने के और फैसलों के। अब जब ये कह दिया गया कि भाई वो पॉजिटिव नहीं है, तो सारे लोग रिलैक्स्ड थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेकअप रूम में जो एंकर्स मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट जब मांगी तो देखा उसमें डिटेक्टेड आया और वो पॉजिटिव थे। अब आप ये सोचिए कि उस मेकअप रूम में 6 लोग मौजूद थे उस समय जब ये रिपोर्ट देखी गई, और जिन जिन एंकर्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ है नासिर से, उनमें से एक एंकर आज बुलेटिन कर रहा है। आप समझ सकते हैं, वो भी ऑफिस जाकर बुलेटिन कर रहा है।
तो ये कितने सीरियस हैं अपने एम्प्लॉयज की लाइफ को लेकर, आप समझ सकते हैं। और ना अकेले नहीं है, असाइनमेंट डिपार्टमेंट से पुनीत पुष्प वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हेमंत कौशिक जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, आउटपुट संभाल रहे हैं, ये पॉजिटिव हैं। और इनके कांटेक्ट में यूपी के एंकर्स आते हैं, एमपी के एंकर्स आते हैं। आज एक खबर आई है, सुनील चौरसिया डिजिटल टीम के हैं, ये भी पॉजिटिव हो चुके हैं। चैनल आपके लिए सोच रहा है, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इन वॉरियर्स का सम्मान करिए, तो थाली और ताली बजा देने से कुछ नहीं होता है। इनको वो चीजें प्रोवाइड करनी होंगी। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि 24 मार्च को पहला आपने लॉकडाउन बुलाया था, यानी कोरोना उस समय फैलना शुरू हुआ था। ये वो सारे एम्प्लॉइज हैं, ये वो सारे वॉरियर्स हैं जो लगातार जा रहे हैं, पहली पंक्ति में खड़े होकर काम कर रहे हैं। और आज तक न्यूज नेशन ने एक भी टेस्ट अपने एम्प्लॉइज का नहीं कराया था। सिर्फ फील्ड रिपोर्टर्स में कुछ का हुआ था, जस्ट बिकॉज कि गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू जिनका हुआ वो तो हो गया। अब जब मैंने कल ट्वीट किया, लोगों ने वहां पर बताया कि अच्छा इतने सारे पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो आज करीब 7 से 8 लोगों के लिए टेस्ट की व्यवस्था कराई गई है। अब हैरानी सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन के रवैये को लेकर नहीं होती है, हैरानी तो मुझे सरकार के रवैये को लेकर भी हो रही है। क्योंकि मैंने ये मेल है मेरा जो मैंने डीएम नोएडा को भेजा था, और डीएम नोएडा को मैंने प्रॉपर ये अटेस्टेड कॉपी भेजी थी। और अटेस्टेड कॉपी के साथ मैंने डीएम नोएडा को व्हाट्सएप भी किया कि ये कंडीशन है, ये सिचुएशन है, आप ऑफिस में एक्शन लीजिए। क्योंकि एक ही लिफ्ट से लोग जा रहे हैं, सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लोगों को झूठ बोल दिया जा रहा है कि कोई पॉजिटिव नहीं है। एक एंकर है अंजीत, अभी वो हेमंत कौशिक के कांटेक्ट में आए थे और ये झूठ बोलकर बिठाया गया है कि उनको टाइफाइड है। तो यहाँ लोगों की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि टीआरपी कितनी आ रही है, सबको बुलाया जाए, फ्री में पैसा नहीं देना है। ये सीनियर एंकर की बात है कि आपको घर बैठने के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और ये सीनियर एंकर ग्रुप में ये मैसेज करते हैं और उसके बाद रात को खुद घर में बैठकर वो शो करते हैं, वो खुद ऑफिस नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बोला जा रहा है कि आप ऑफिस आइए। मैं पूरी चीज समझाता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से कहा कि ये आपदा को अवसर में बदलने की जरूरत है। लेकिन ये किसी ने बदला हो या ना बदला हो, न्यूज चैनल्स, खासतौर से न्यूज नेशन, क्योंकि मैं उसके बारे में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वहां मैंने काम किया, उसने इस आपदा को अवसर में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। इलेक्शन से आपको टीम की जरूरत थी, आपने लोगों को रिक्रूट कर लिया। इलेक्शन ओवर हो चुके हैं। अब आप 30% लोगों को पहले से ही कम करने की तैयारी में बैठे हुए थे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, हर डिपार्टमेंट में 30% लोगों को उनकी छटनी करने के लिए लिस्ट मांगी गई थी। और इसी वजह से एग्जीक्यूटिव एडिटर जो कि आउटपुट हेड भी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था आज से 4-5 महीने पहले। तो आप समझ सकते हैं तैयारी कब से चल रही थी। जैसे ही कोरोना आया, इनको मौका मिल गया कि अच्छा अब ये तो हम कर सकते हैं, वी हैव ऑल द सॉलिड रीजन। सूरज सनवाल, ये उत्तर प्रदेश जो चैनल चलता है न्यूज नेशन का, नाम है न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, वहां पे एंकर थे, बीमार थे, नोएडा में अकेले रहते थे। इन्होंने बताया मैं बीमार हूं, मेरे बाजू वाली सोसाइटी सील है, मैं नहीं आ सकता। एंकर्स ग्रुप में जैसे लिखी कि सोसाइटी सील है, मैं प्रॉब्लम में हूं, उन्होंने बाकायदा इस चीज के लिए छुट्टी अप्लाई की, मेडिकल लीव ली, अपना सर्टिफिकेट किया, उन्हें यहाँ से फायर कर दिया गया बिकॉज ही इज नॉट कमिंग, क्योंकि इनको मौका चाहिए था। शिवानी भी एंकर थी, शिवानी ने भी ये कोट किया कि मेरी 1 साल की बेटी है एंड ये बहुत रिस्की है कि अगर मैं ऑफिस आती हूँ और संक्रमण उस तक पहुंच जाता है तो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूंगी। तो उन्होंने, और उसने बोला मुझे या छुट्टियां दे दीजिए LWP पे, विदाउट पे पे। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने तकरीबन 5-6 साल दिए, उन्होंने उनकी भी नहीं सुने, उन्हें भी फायर कर दिया। प्लस 14 से 16 लोगों की डिजिटल की टीम थी इंग्लिश की, उन्हें इमीडिएट फायर कर दिया। और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना था कि जो डिजिटल हेड हैं, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि आप हमारी सेफ्टी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, सिस्टम्स प्रोवाइड कर दीजिए, काम तो करना ही है। तो उन्हें फायर कर दिया गया। एंड सबसे मजेदार बात यह है, किसी को कोई भी रीजन नहीं दिया जाता है। जब टर्मिनेशन लेटर आ रहा है तो कोई रीजन नहीं है। इस बारे में लेकर मैंने भी एमडी से कई बार बातचीत की, वर्बली मैंने उनसे बातचीत की है। तो ये उनका रवैया होता है, उनके तरीके से बोला जाए तो बतेरे पड़े हैं यार, ये जितने में काम कर रहे हैं उतने में बतेरे पड़े हैं। अभी
इस न्यूज चैनल में लोगों को निकाला जा रहा है, वो आधी सैलरी में आने को तैयार हैं, इस चैनल में कम है, यहाँ से आने को तैयार हैं। ये उनका एटीट्यूड है। एक बड़े एंकर थे हमारे चैनल के, जिनको पहले एमपी में शिफ्ट किया गया जी, और एमपी में और यूपी में शिफ्ट करने के बाद उनसे ये कह दिया गया, वो स्पोर्ट्स एडिटर थे, और उनको ये कह दिया गया कि सर अब आप एमपी में हैं तो आपकी सैलरी एमपी और यूपी से बहुत ज्यादा है, तो हम सैलरी डिडक्ट करने जा रहे हैं, तो हम आपकी 70% सैलरी डिडक्ट करेंगे क्योंकि आप उस स्लैब से बहुत ऊपर हैं। इट मीन्स कि आप चाहते हैं कि सामने वाला, उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि जितना फायदा नहीं होता उससे ज्यादा उनको नुकसान हो जाता, चाहे ग्रेचुइटी की हो। वो बीते 7.5 साल से चैनल के साथ थे। एंड मेरी जहां तक बात है तो ये लेटर है जो मैंने एचआर को कोट किया था, और एचआर ने जब हमें लेटर भेजा, मैं हैरान इस बात को लेकर हूं कि ये क्या सोचते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए नहीं है, और सरकार भी इस बात पे बिल्कुल इनका साथ देती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन शायद मीडिया के लिए नहीं है। ये कह देना कि कोरोना में किसी को आप निकालेंगे नहीं, किसी की सैलरी डिडक्ट नहीं होगी, ये अलग बात है। और मीडिया में हमें सिर्फ एक मेल आता है 24 अप्रैल को मेल आता है जिसमें लिखा जाता है कि चैनल बुरे दौर से चल रहा है, तो आपकी सैलरी 1 अप्रैल से कटेगी। 24 मार्च से लॉकडाउन लगा है, एक हफ्ते के अंदर चैनल की स्थिति इतनी खराब हो गई कि वो सैलरी डिडक्ट कर रहा है, एंड उसमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है। मतलब बुरी बात ये है कि इसमें भी जो चैनल के खास हैं उनकी सैलरी कम कटेगी, जो 30,000 से ऊपर के हैं उनकी सैलरी कटनी है, जो ये कह रहे हैं, लेकिन कोई स्लैब इन्होंने सार्वजनिक नहीं किया मेल में। किसी की 10% कटी है तो किसी की 30 और 40% भी कटी है, चाहे वो 50,000 कमा रहा है, और कोई 80,000 कमाने वाले की भी 10% कटी है। तो फेवरेटिज्म इसमें था। इन सारी चीजों को लेकर मैंने मेल किया था और मैंने बताया कि आप एक तरफ हमारी सैलरी काट रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, तो दोनों चीज नहीं हो सकती। अगर सैलरी कट रही है तो आप कह रहे हैं चैनल में पैसे नहीं है इसलिए कट रही है, तब आपको बाकी लोग को रिक्रूट करने का हक नहीं है। और जिन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं उनको आप पूरी सैलरी दे रहे हैं, आप हमें सैलरी डिडक्ट करके दे रहे हैं, तो ये चीज शायद उन्हें रास नहीं आई। तो मैंने लगातार इनसे क्वेश्चन पूछे कि सर आप लोगों को निकाल क्यों रहे हैं। मैंने पूछा कि रूल्स अलग क्यों होते हैं। मैं क्लियरली बताता हूँ कि ये लोगों को लग रहा है कि मैं बाहर निकल गया तो शायद इसलिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। मैंने चैनल में रहते हुए कई आर्टिकल्स लिखे, मैंने चैनल में रहते हुए एमडी तक की बात पहुंचाई। पिनास त्यागी एडिटर हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग नियम है, ये एमडी ने क्लियर कहा है, जिसका ऑडियो भी मेरे पास है, वक्त आने पर मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं करेंगे। हमें भी यही स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई थी कि आप लोग एमपी में करना शुरू करिए। सो 2 एंकर्स ने अपोज किया था, मैंने और हिमानी नैथानी, और दोनों ने जब अपोज किया, कहा कि आपने हमें रिक्रूट नेशनल के लिए किया है तो हम रीजनल में क्यों करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपको रिक्रूट नेटवर्क के लिए किया है, और ये सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन कहीं पे भी इन रिटर्न नहीं है कि आपने रिक्रूट किया है नेशनल के लिए या उसके लिए। तो हमने उनको बताया कि आपने एक आदमी के साथ ऐसे ही किया है कि उनकी सैलरी ज्यादा है, फिर उसे बाहर कर दिया, और जब जरूरत नहीं है तो क्यों, और अगर जरूरत है तो सारे क्यों नहीं, रूल सारे एंकर्स के लिए होना चाहिए। तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, पिनाज नहीं करेंगी क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, बस ये समझ लीजिए। तो इस चीज को अपोजिशन हमने शुरू किया था कि नहीं अभी जरूरत नहीं है, हम मैनेज करके दिखा सकते हैं। तो एंकर रोस्टर हम हैंडल कर रहे थे, एंकर रोस्टर हमने मैनेज कर लिया विदाउट यूजिंग नेशनल एंकर। उत्तर प्रदेश और एमपी के जब सारे रोस्टर मैनेज हो गए, तब उन्होंने रोस्टर हमसे ले लिया, और उसके बाद ये मेंटल हैरेस करने की जो तैयारी थी वो शुरू हो गई। आपका नाम रोस्टर में लगाया जाता था, आप ऑफिस जाते थे, हटा दिया जाता था विदाउट गिविंग एनी रीजन। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं एमपी में नहीं करूंगा, आपके नेशनल से भी हट गए। वर्क फ्रॉम होम में लगातार कर रहा था, लेकिन एक मेंटल प्रेशर बनाया जा रहा था। फिर मुझे भी इन्होंने टर्मिनेट किया है। इस खबर में बस इतना ही।